चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले दो में श्रीमते नव योगेंद्र स्वामी ति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवी नाम संकीर्तन। हरि बोल। उनसे पूछ लो दोनों कटी खा सकते हैं। तो 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। फिर अगर दोनों नहीं, हरे कृष्णा बाबू जी, फिर एक ही ले लो। तो प्रभु जी जो आपको फिर सही लगती है, फिर आपको जो सही लगती है वो गाइड कर दो। हनी टॉप ये है मेरे पास। ये आयुर्वेद। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र स्वामी ति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवी नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में। चर्चा कर रहे हैं चतुर्स्कंद के 30वें अध्याय के ऊपर और आज श्लोक संख्या लेंगे 21। मैत्रेय वाचा से शुरू करेंगे। अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो भगवान जो हैं वो प्रचेताओं के सामने आ गए थे, उनको शिक्षा देकर अब वो चले गए हैं। अब मैत्रेय मुनि विदुर जी से आगे बात करने लगे हैं। अभी भगवान गए नहीं हैं, अभी भगवान बोले थे। अभी प्रचेता भी बोलेंगे, प्रचेता भी उनका स्वागत करेंगे, उनके लिए कुछ कहेंगे। लेकिन अभी बीच में एक श्लोक जो है वो मैत्रेय मुनि जी
बोल रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। शिवानी माता जी, आप पढ़ेंगे? हाँ हाँ जी, हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ जी। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, श्री भगवान के इस प्रकार कहने पर प्रेताओं ने उनकी प्रार्थना की। श्री भगवान जीवन की समस्त सिद्धियों को देने वाले और परम कल्याण करता है। वे परम मित्र भी हैं, क्योंकि वे भक्तों के समस्त कष्टों को हर लेते हैं। प्रचेताओं ने आनंदित आनंदित रेख से गदगद वाणी से प्रार्थना करनी प्रारंभ की। वे श्री भगवान का साक्षात दर्शन करने से शुद्ध हो गए। तो भगवान का दर्शन तात्पर्य, करने से तो व्यक्ति बहुत शुद्ध हो जाता है, इसीलिए कहा गया है मंदिर जाना चाहिए। जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं ना, तो हमारे कई अभद्र जो हैं वो केवल और केवल उनके दर्शन करने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। हम लोगों को समझ नहीं लगती बातें, लेकिन ऐसा ही होता है। इसलिए कहा गया है कि क्या करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और 2 4 5 मिनट के लिए विग्रह के सामने खड़े हो जाना चाहिए। अगर हम उनको देखने के योग्य नहीं भी हैं, तब भी कम से कम उनकी दृष्टि तो हम पर पड़ेगी। और केवल अगर उनकी दृष्टि ही हम पर पड़ जाए तो हमारे कई बिगड़े हुए काम जो हैं वो बन जाते हैं। पढ़िएगा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, यहाँ पर श्री भगवान को पुरुषार्थ भजमन जीवन के परम लक्ष्य का प्रदाता कहा गया है। हमें जीवन में जो भी सफलता चाहिए वह श्री भगवान की कृपा से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि प्रचेताओं ने श्री शब्द सुने भगवान आपने? की शब्द सुने आपने? दोबारा पढ़िए हाँ लाइन। जी, हमें जीवन में जो भी सफलता चाहिए वह श्री भगवान की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। हाँ, इसके अलावा और कोई हाँ तरीका नहीं है। हाँ जी, और जब उनकी कृपा से ही सारे काम हो रहे हैं, एक भजन भी है ना, उसमें कहते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब सब काम हो रहा है। उसमें ना एक, जो ये पूरा भजन है ना, ये बहुत सुंदर भजन है। हाँ तो जी, इसमें एक लाइन ये भी आती है, उसमें आता है, टूटी हुई वाणी से वाणी से गुणगान गुणगान कैसे कैसे गाऊं। गाऊं। उसमें एक शुरुआत की लाइन भी कुछ है, चलिए। लेकिन जो मुझे इस भजन की सबसे सुंदर प्यारा लगता है वो यही है। वो कहते हैं, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं इसमें। देखिए, पिछले लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल से मैं एक पैसे का भी काम नहीं करता। एक पैसे का भी। मैं सिर्फ जाता हूँ फैक्ट्री, और फैक्ट्री में कुर्सी पे बैठ जाता हूँ और माला करता रहता हूँ। ना कोई किसी चीज में ये मेरे को पता कौन सा डिजाइन चल रहा है, ना मेरे को पता कि कौन सा कारीगर है। इवन मेरे को जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम करते हैं उनके नाम भी नहीं पता। लेकिन फिर भी गाड़ी चल रही है। और इसी फैक्ट्री के अंदर हम रात को 12 12 1 1 बजे तक इतने बिजी रहते थे कि कोई हिसाब ही नहीं। तो इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि जो भी सफलता चाहिए हमें जीवन में, वो केवल और केवल भगवान की ही कृपा से मिल सकती है। मुश्किलें अपने आप हल होनी शुरू हो जाती हैं। जो व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं वो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी शुरू कर देते हैं। आप एक बार भगवान की तरफ मुड़ के तो देखिए आगे। चूंकि प्रचेताओं ने श्री भगवान की कृपा प्राप्त कर ली थी, अतः वे भौतिक गुणों के कलमश के प्रभाव के पात्र नहीं रहे। उनसे सारे भौतिक गुण उसी तरह दूर हो गए जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार भाग जाता है। चूंकि श्री भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, अतः रजो तथा तमो गुण का सारा कलमश पूर्ण रूप से दूर हो गया। इसी प्रकार जब शुद्ध भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह भी समस्त कलमश से शुद्ध हो जाता है, कैसे? क्योंकि श्री कैसे?
क्योंकि भगवान का नाम ही हमारे हृदय को शुद्ध कर देता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ लाइन क्या थी। कहते हैं प्रचेताओं के सामने जैसे ही भगवान आए ना, तो उनके जीवन का सारा कलमश दूर हो गया। उनके सामने आते ही रजो और तमोगुण दूर हो गए। तो कहते इसी प्रकार जब शुद्ध भक्त हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है ना, तो उसका भी कलमश दूर हो जाता है। तो मैंने पूछा क्यों, कैसे? उनके सामने तो भगवान आए थे, तो उनका कलमश दूर हुआ। अगर कोई व्यक्ति केवल जप करे तो उसका कलमश कैसे दूर हो जाएगा? क्योंकि नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, अंतर बिल्कुल। नहीं है। अगली लाइन हाँ पढ़िए, जी, अगली लाइन पढ़िए। हाँ जी। तो वह भी समस्त नहीं कर्मों नहीं, से अगली शुद्ध लाइन पढ़िए। हाँ जी। हाँ ठीक अ, है, यही यही बिल्कुल। हाँ जी, यही से हाँ, क्योंकि श्री भगवान नाम तथा श्री भगवान एक ही हैं। एक ही हैं, जैसा कि हाँ जी, ये बिल्कुल एक हैं। हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं ना, तो साक्षात भगवान हमारे सामने हैं। हाँ जी, आगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में 1 to 117 में कहा गया है। ये पढ़ूं मैं? श्री- श्रृणवताम सदा श्रीनवताम कथा। हाँ जी। कथा कृष्णा। तो मुझे वो ट्यून नहीं आती। पुण्य इसमें श्रवण देखो, कीर्तना। किसी भी हाँ जी। ट्यून में गा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप गाइए, जैसे आपका दिल करता है आप वैसे बोलिए। हृदयन्तस्ततो हे भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठ भक्तों के कल्याण करता है, अपने उन भक्तों के हृदय को भौतिक सुख की इच्छाओं से विमल करते हैं, जो के संदेशों को सुनने हेतु उत्सुक रहते हैं। ये संदेश ठीक से श्रवण तथा कीर्तन करने पर अत्यंत कल्याणकारी होते हैं। तो ये श्री भग भागवतम का श्लोक हाँ है। जी, ये श्रीमद् हाँ भागवतम जी, के पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, 17 नंबर। तो इसमें क्या कहते हैं? श्रृणवताम। श्रृणवताम, श्रृणवताम का मतलब कि जो सुनी जाती हैं, सुनी जाने वाली। क्या? स्वकथा, कथा, उनकी कथा। कहते किनकी कथा? कहते कृष्ण की कथा। अच्छा, तो कहते ये कैसी है? तो कहते ये सुनने पर पुण्य श्रवण कीर्तन, ये सुनने पर और बोलने पर क्या करती है? बहुत ही कल्याणकारी है। पुण्य का मतलब है बहुत ही कल्याणकारी है। कल्याण। और क्या करती है? जो हृदयंत स्थित हो, हृदय में स्थित हैं, कौन? हाय भद्राणी, जो सबका सुख चाहने वाले हैं। विदुनोति सुहृत्साम, वो क्या करते हैं? अपने सत्यनिष्ठ भक्तों के कल्याण करता है। सबके कल्याण करता है वैसे तो वो, लेकिन हमने कल भी पढ़ा था कि भक्तों के साथ वो ज्यादा आदान प्रदान करते हैं। तो कल मैंने उदाहरण भी दिया था कि मानो मैंने आपको कोई काम किया और आपने वो काम नहीं किया, तो मैं आगे से आपको कुछ कहूंगा? नहीं। और मैंने आपको कुछ कहा, आपने वो काम पूरा कर दिया, तो फिर आगे से कुछ कहूंगा? हाँ जी, फिर तो आप कह कहोगे सकता कि हूं। हाँ जी। इसी हाँ प्रकार जी, जो बंदे, जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान उन्हें और आदेश देते हैं। आगे। हाँ जी। शिव भगवान का पवित्र नाम स्वयं शिव भगवान है। यदि कोई नाम का उच्चारण करता है तथा सुनता है तो वह शुद्ध हो जाता है, क्रमशः सारा भौतिक कल्मश दूर हो जाता है। प्रचेतागण श्री भगवान की उपस्थिति के कारण पहले ही शुद्ध हो चुके थे, अतः वे हाथ जोड़कर समुचित प्रार्थना कर सके। दूसरे शब्दों में, जैसे ही भगवत गण भक्ति में लग जाते हैं तो तुरंत ही उनके सारे भौतिक कल्मश दूर हो जाते हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में हुई है। इसकी एक तो पुष्टि हुई है ना, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। देखो, आप जैसे ही भक्ति के कार्य में लगे, तो आप कैसे जान सकते हैं कि हमारे कलमश दूर हो गए? तो आप क्योंकि देखिए, जब से हमने भक्ति करनी शुरू की, तो धीरे धीरे करके सबसे पहले तो क्या हुआ कि जब हमने जप को समय दिया, तो उतने समय के लिए हम भौतिक कामों से दूर हो गए। हाँ जी, दूसरा, प्रैक्टिकली आपने देखा कि वैसे तो चलो आप तो चिकन खाते ही नहीं थे, लेकिन जो लोग चिकन खाते भी थे, उन्होंने भी इस जप की कृपा से क्या किया? चिकन खाना छोड़ दिए। छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है इससे? मैंने बड़े लोगों को देखा है, ऐसी बात नहीं कि मैं एक की बात कर रहा हूं।
अपने आप ही टीवी जैसी बीमारी है ना, व्यक्ति के जीवन से दूर होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी। और व्यक्ति धीरे धीरे करके, आप देखो, पहले आपने जप करना शुरू किया या कथा सुननी शुरू की, दोनों में से एक काम शुरू किया होगा ना पहले। हाँ जी, क्या शुरू किया था पहले, जप के कथा सुनना? पहले कथा सुनना। पहले कथा सुनी। तो कथा हाँ सुनने जी। का क्या प्रभाव हुआ, आया ही था वहां पे ना, शृण्वताम स्व कथा कृष्णा। हाँ जी। जैसे ही आपने कृष्ण की कथा सुनी तो उन्होंने आपके हृदय को शुद्ध किया और साथ में ही आपको जप करने के लिए प्रेरित किया। पहले आपने आधा घंटा कथा सुनी, रोज 2 घंटे सुनी, फिर आपने 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जप करना शुरू कर दिया। हाँ फिर जी। धीरे धीरे करके आपको बाकी बातें अच्छी नहीं लगनी शुरू हुई, ये जो फालतू की बातें हैं उनसे आप दूर हो गए। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं अपने जीवन में कि जैसे ही व्यक्ति भक्ति में लगता है तो तुरंत ही उसके जीवन से सारे कलमश दूर हो जाते हैं। आगे। कभी कभी भक्तजन असंतुष्ट हो जाते हैं कि शिव भगवान उन्हें अपना साक्षात दर्शन नहीं देते। अतः जब प्रचेताओं ने साक्षात शिव भगवान को देखा तो उनकी प्रसन्नता दूर हो गई। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से उनको तो दर्शन ही हो गए ना, तो वो हाँ तो जी। प्रसन्न हो ही जाएंगे, लेकिन हम लोगों को भी नहीं होते। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, अपनी पात्रता को बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अवश्य ऐसा एक दिन आएगा जब भगवान हमें देखने के लिए आएंगे कि यार ये बंदा ठीक है कि नहीं ठीक। और अगर भगवान को देखना भी है ना, तो प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते थे उन्हें कानों के माध्यम से देखने का प्रयास करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए उनकी अधिक से अधिक, तो अपने आप ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, आप रख सकते हैं। तो आगे 22 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तो उसके लिए अनुप्रभु खोली हुई है बुक। विक्रम प्रभु आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रचेताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त प्रकार के क्लेशों को हरने वाले हैं। आपके उदार दिव्य गुण तथा पवित्र नाम सर्वथा कल्याणप्रद है। इसका निर्णय पहले ही हो चुका है। आप मन और वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं। आप भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किए जा सकते। अतः हम आपको बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। ये देखो, जैसे ही प्रचेताओं ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार कर, प्रणाम करें। तो इससे सीखना चाहिए। असल में क्या है, वैसे तो चलो हम लोगों को तो अब अकल आ गई। अभी हम क्या सोचते हैं, जब भगवान हमारे सामने आएंगे ना तब हम नमस्कार करेंगे, लेकिन शास्त्र कहता है क्या कहते हैं, विग्रह को, और क्या कहते हैं, विग्रह नहीं साक्षात व्रजेंद्र नंदन। ये विग्रह नहीं है, जो मूर्ति हम लोग देखते हैं ना, वो मूर्ति नहीं है, वो क्या है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। तो जैसे ही मूर्ति को देखे ना तो क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए। अब एक कमी हम लोगों में है, वो जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि जैसे ही अद्वैत प्रभु दिखें तो क्या करना, प्रणाम करना। जिस प्रकार मूर्ति को देखते ही प्रणाम करना चाहिए ना, विग्रह को देखते ही प्रणाम करना चाहिए, उसी प्रकार जैसे ही भगवान का भक्त दिखे ना उसको भी प्रणाम करना चाहिए जी। हमने उपदेशामृत में ये चीज पढ़ी थी कि जो, मान लो वैष्णव, तो कौन कौन वैष्णव कौन है, जो भगवान विष्णु को की आराधना करते हैं, जो एक बार भी जिसने कृष्ण का नाम लिया है ना, जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया वो ये वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ठीक है ना। हाँ जी। तो वैष्णव तो वो भी है, लेकिन अब प्रणाम किसको करना है, तो कहते हैं कम, आपके ख्याल से प्रणाम किसको करना चाहिए, भक्त को प्रणाम करना चाहिए। हाँ, जिसने एक बार तो कृष्ण हो का गया नाम, ना, जिसने नहीं, हाँ जी, अभी देखो इतना नहीं कर पाएंगे, तो शास्त्र ने होगा। क्या किया, कुछ रूटीन बना दी। तो वो कहते हैं दीक्षित भक्त को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को उस वक्त कहा था अद्वैत प्रभु को प्रणाम करने के लिए। क्या होता है, हम लोग, एक मैं कथा सुन रहा था, उसमें बोला गया, एक स्टोरी सुनाई गई, आपको सुनाई थी मैंने, कि एक बार
जो श्री संप्रदाय के प्रवक्ता है ना, लीडर हैं, क्या नाम है उनका, रामानुजाचार्य। हाँ जी। तो वो अपने भक्तों के साथ एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। अक्षित प्रभु, ये अपनी नानी का फोन जरा म्यूट करना। तो वो बैठे थे, तो वहां पे एक मछली आई। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया, अपने जो होते ना जूठन होती है, वो उस मछली हाँ को जी। दी। और जैसे ही उसने मछली ने जूठन खाई, तो वो चतुर्भुज विष्णु दूत का रूप लेकर वैकुंठ को प्रस्थान कर गई। अभी मानो आप रामानुजाचार्य के शिष्य हैं और आप उनके सामने बैठे हैं, तो आपके मन में कोई जिज्ञासा होगी? नहीं प्रभु जी, वो मतलब यूज टू हो जाते ना। नहीं नहीं, यूज टू होने की बात नहीं मैं कर रहा। एक मिनट। विशाल प्रभु, मेरे ख्याल से पठानकोट से मोनिका भी ज्वाइन की है, तो लेकिन वो भी उसका ऑडियो ऑन नहीं है, तो आप देखेंगे प्लीज, एक बार उनको समझाएंगे थोड़ा। ठीक है प्रभु जी। और एक नीरू माता जी, शायद अंचल माता जी ने भी इशिका के मोबाइल से, या इशिका ने खुद किया होगा, खैर उसने छोड़ दिया है, उनका भी ज्वाइन नहीं था वो ऑडियो। ठीक है, तो अभी ये नहीं, यूज टू नहीं हो जाते। देखो, मानो सपोज करो मैं, आप और 4 लोग एक जगह पे बैठे हैं, तो एकदम से एक घटना घटे कि मान लो कि थोड़ी देर पहले आपने मुझे अपने हाथ से कुछ खाने के लिए दिया जी। और मैंने वो खा लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने अपने हाथों से कुछ मछली को खाने के लिए दिया और वो चतुर्भुज नारायण जैसे रूप लेकर वैकुंठ को चली गई, तो क्या मुझे हैरानी नहीं होगी हाँ जी। कि मैंने भी तो खाया है? जी। उसी प्रकार रामानुजाचार्य जी के शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, हम इतने वर्षों से आपका ये जूठन खा रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं बने, ये मछली कैसे बन गई? तो आपके ख्याल से क्या कारण था? प्रभु जी, वो मतलब वही है कि यूज टू हो जाते हैं, मतलब वो गैप जो उनका अपने गुरु के प्रति जो गैप रहता है गुरु और शिष्य का, वो खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है। ये गैप नहीं, ये गैप खत्म नहीं हो जाता, वो गैप बना लेते हैं। गैप क्या होता है, गुरु को वो गुरु समझते ही नहीं। गुरु को समझते नहीं, वो ऑर्डिनरी पर्सन तो समझते हैं। इसमें संस्कृत में एक श्लोक है, इसको कहते हैं अति परिचय अवज्ञा। समझे बात? हाँ जी। कि जब किसी से, अब आप सोचो, मानो आप किसी गुरु के पास जाते हो, मान लो, जी। ठीक है, अभी गुरु आपसे प्यार से बात करे, तो वो आपसे प्यार से क्यों बात कर रहा है? गुरु को आपको प्यार से ही थोड़ा सा बात कर रहे रिलैक्स फील कराने के लिए। हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। हाँ जी। एक बार क्या हुआ, एक कार ड्राइवर, फार्मूला रेस ड्राइवर, उसको कुछ भगत पकड़ के ले आए और प्रभुपाद जी के मिलाने के लिए ले गए। वो भक्त सोच रहा है, यार मैं क्या करूंगा इस सन्यासी से मिलकर। ठीक है, जैसे ही उसको प्रभुपाद जी के सामने बिठाया गया, तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उसने कहा कि ऐसे मैं फार्मूला रेस कार चलाता हूं। तो प्रभुपाद बोले, ओ यार, आपको तो बहुत मजा आता होगा। प्रभुपाद कहते मैं भी, मेरे को भी बड़ा शौक था, मैं भी कलकत्ता में बड़ी तेज कार चलाता था। अब जब ऐसी बात शुरू की, तो उस बंदे को क्या लगना शुरू हुआ? ये भी ऐसा काम करते रहे, ये तो बंदा अपने जैसा ही है। अपने जैसे ही। अब वो थोड़ा ओपन अप होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करके प्रभुपाद ने उसको बात पूछी, क्या इसमें मर भी जाता है व्यक्ति? नहीं। क्या चोट वगैरह भी लग जाती है इसमें? तो कहता, चोट स्वामी जी, बंदा मर जाता है। तब प्रभुपाद जी को अपना टॉपिक मिल गया और उन्होंने क्या पूछा, ये मरना क्या होता है? जी। तो इस प्रकार कई बार क्या होता है, जो गुरु अपने असाधारण बातें करता है ना, ये हमारे जीवन की, वो इसलिए करता हाँ है जी। ताकि हम इजी फील हो जाए थोड़ा सा और अपने दिल की बात उनसे करें। लेकिन कभी भी हमें उनकी इस नेचर का गलत लाभ ना उठाते हुए उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उनके साथ इजी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं गुरु से थोड़ा सा गैप बनाकर रखना चाहिए।
क्योंकि जब आप बिल्कुल नजदीक चले जाएंगे ना तो आपको बुराई दिखनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी। उस दिन गुरु महाराज कथा में बोले सुबह, मैं 5 मिनट के लिए लेक्चर सुना और उसी में मैं ये बात सुन लिया। क्या कहते हैं? कहते मुझे बहुत दुख हुआ, आज एक मेरा शिष्य मुझे कहता है, इतने सालों से मेरे साथ है, लेकिन आज मुझे कहता है कि आपने इसे दीक्षा क्यों दी, दूसरे बंदे को। हाँ जी। कहता है इसका मतलब वो मुझे क्वेश्चन कर रहा है, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या बनेगा ऐसे शिष्य का? जी। तो इसलिए इन बातों को बड़े ध्यान से समझना है कि अति परिचय क्या हो जाता है, अवज्ञा हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अवज्ञा नहीं करनी, हमें प्रयास करना है कि जब हमें कोई भक्त मिले, देखो अगर हम प्रणाम करेंगे तो बदले, अब हमने अद्वैत प्रभु को प्रणाम किया तो उन्होंने बदले में क्या किया? उन्होंने प्रणाम किया, बस किया प्रणाम होगा। किया, उन्होंने हाँ जी। प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया। तो इसलिए हमें अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना, लेकिन हम लोग सोचना हो कोई नहीं, इनसे तो रोज मिलना है। ठीक है, आगे पढ़िएगा। तात्पर्य हमारे प्रिय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी के द्वारा निरूपित शब्द, जिसका अर्थ है निष्कर्ष निकाला, इस श्लोक में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर को खोजने अथवा आध्यात्मिक ज्ञान में प्रकृति के लिए कोई शोध नहीं करनी होती है। वेदों में अंतिम निष्कर्ष के रूप में सब कुछ दिया हुआ है। अतः श्रीमद् भगवत गीता 15.15 में श्री भगवान कहते हैं, वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्य। वेदों के द्वारा श्री भगवान का ज्ञान प्राप्त करना पूर्व तथा निर्णायक होता है। वेदों का कथन है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्रह्यम इंद्रियाई। हमारी कुंठित भौतिक इंद्रियों के द्वारा श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं नहीं समझी जा सकती। सेवो उन्मुखे कोई ही। उदाहरण दीजिए, कोई उदाहरण दीजिए इसकी, कि जब तक इंद्रियां अशुद्ध होती हैं तब तक भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाएं नहीं समझी जा सकती। इंद्रियों की शुद्धि नाम जप से ही होगी ना। हाँ वो तो होगी, लेकिन कहा गया हाँ जी। कि नहीं दिखेंगे भगवान। तो उदाहरण देते हैं कि अगर किसी ने क्या किया है, अपनी आंखों के ऊपर चश्मा लगा लिया है किसी रंग का, जी। तो क्या उसे नेचुरल चीज नजर आएगी? नहीं, उसी रंग का नजर आएगा जिस रंग का उसी रंग चश्मा का पहना नजर है। आएगा। हमने भी अपनी आंखों के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के चश्मे लगा रखे, इसलिए हमें भगवान का दिव्य रूप नजर नहीं आ सकता। उस दिव्य रूप को देखने से पहले हमें इन अभद्रों को दूर करना पड़ेगा। और ये अभद्र दूर कैसे होंगे? ये होंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे। हरे हरे। जब हम भगवान के इस पवित्र नाम का जप और कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? अपने आप समय आने पर ये अभद्र दूर हो जाएंगे। और फिर ये भगवान की, आपने जब मैंने आपको वो समझाया था ना, उसका कथा की थी, दामोदर लीला के, क्या बोलते हैं हाँ जी। उसमें, क्या उसका होता है, दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम में तब हाँ बताया जी। था आपको कि किस प्रकार नाम से फिर रूप प्रकट होता है, हाँ जी। रूप से फिर गुण प्रकट होते हैं, गुण से फिर लीला गुण से प्रकट फिर होती है, लीला प्रकट होती है। लीला से फिर व्यक्ति के अंदर लालसा प्रकट होती है कि यार मैं कब इस लीला के अंदर प्रवेश करूंगा। और उसी जी। प्रकार गुरु कैसा है वो हम इस मंगल आरती में देखते हैं। श्री राधिका माधवयोर अपार, माधुर्य लीला गुण रूप नाम गुण नाम, रूप इसमें नाम उल्टा नाम। चल रहा है। हाँ वो जी। लीला देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं, उनको उनके पास सब कुछ है, वो बिल्कुल सिद्ध अवस्था में है। लेकिन वो हम लोगों को क्या करते हैं? नाम के माध्यम से उस लीला को देखने के योग्य बनाते हैं। हाँ जी, आगे। जब भक्त अपनी इंद्रियों को अनुकूल रूप से भक्ति में लगाता है तो श्री भगवान अपनी अहेतु की दया से भक्त के समक्ष स्वतः प्रकट होते हैं। देखो यही स्वतः प्रकट होते निर्णायक हैं। अच्छा, जी। अभी आप 500 करोड़ रुपए खर्च करो और बोलो सूरज को कि अभी मेरे सामने आए, आएगा? नहीं आएगा। कब आएगा? वो अपने हिसाब से आएगा। अपने हिसाब से आएगा वो। जी। उसी प्रकार भगवान को हम मजबूर नहीं कर सकते। भक्त लोग कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अपनी ही मर्जी से आते हैं, स्वतः प्रकट होते हैं। हाँ जी।
यही निर्णायक वेद विधि है। वेद ये भी संकेत करते हैं कि श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। हम शब्द कितने पूर्ण महत्वपूर्ण पुरुषोत्तम, है, शब्द कितने महत्वपूर्ण, निश्चय हाँ ही जी, 100% श्योर है। क्या करने से? आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, क्या करने से? पवित्र नामों का कीर्तन करने से। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निश्चित समझिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपको भी इसका प्रैक्टिकल अनुभव होगा। असल में जैसे वो मैंने माता जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले कथा सुननी शुरू की, ठीक है ना। ऐसे ही हर व्यक्ति का अलग अलग अपना अपना रिजल्ट है। हमने पहले जप शुरू किया, हमने एक माला जप करनी शुरू की, और उस एक माला के जप के प्रभाव ने ऐसा असर दिखाया, ऐसा असर दिखाया कि अपने आप ही सब कुछ भगवान की कृपा से बदलता ही चला गया। इसलिए जब आप लोग भी कभी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कभी कभी क्या होता है, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, प्रभुपाद जी के दर्शन आपको पहले होंगे, वो आपको ऐसी शक्ति देंगे कि आप भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, भगवान ऐसी कृपा करते हैं, हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने आप वो हमें किसी संत को मिला देंगे। जैसे अभी हो सकता है आपको प्रभुपाद जी के बारे में बाद में पता चला हो, पहले आपको जी किसी इस्कॉन के भक्त के बारे में पता चला हो। और हम लोगों की क्या कंडीशन थी, हमने पहले प्रभुपाद जी के दर्शन किए हैं विग्रह रूप में, हम नहीं किसी को जानते थे। हम वृंदावन, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं वृंदावन गया तो वहां पर हम टेंपल में गए, हमें तो याद, ये 2002 की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं वहां पर जब गया, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है प्रभुपाद जी की ये जो पीतल की बनी विग्रह है, इसके मैंने जी दर्शन किए। और मैं कह यार ये तो ओरिजिनल बैठा है बंदा। तो उन एक दर्शन करने मात्र से, एक दर्शन करने मात्र से वो ऐसा लीला चली। ठीक है, टाइम लगा, 5-7 साल लगे, उसके बाद अपने आप अरेंजमेंट हुआ, अपने आप भक्त घर पे आया। उसने हमें देखो उनके साथ ही जोड़ा, और किसी के साथ भी जुड़ सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी के साथ ही जुड़ा। ठीक है, आगे। हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास मन या वाणी के वेग से नहीं पहुंच सकते, किंतु यदि हम भक्ति में लगे रहें तो उनके पास सरलता से तथा तेजी से पहुंच सकते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर भक्ति से आकृष्ट होते हैं, और अपेक्षा इसके कि हम उन तक अपने मानसिक तर्क से पहुंचे, वे हमारे पास अधिक वेग से पहुंच सकते हैं। हम्म श्री भगवान ने, हम लोग तो पता नहीं कब पहुंचेंगे, लेकिन अगर भगवान की इच्छा हो गई तो वो देखो कितनी तेजी से हमारी तरफ आएंगे। श्रीमद् भागवतम 8वां कैंटो, गजेंद्र मोक्ष की कथा, उसमें यही हुआ। गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और गजेंद्र ने एक फूल, हजारों वर्ष तक लड़ता रहा। बाद में उसने देखा कि मेरी शक्ति नहीं है, तो उसने एक फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। पुराने जमाने की द्वारा की गई भक्ति सामने आ गई, और उसे मंत्र याद हो गए, और उसने उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रश्यति कर दिया। जी कहते हैं भगवान वैकुंठ में थे, जो गरुड़ जी का वेग है वो मन से अधिक वेग से चल सकते हैं। लेकिन उस दिन भगवान गरुड़ को कहते हैं, गरुड़ तुम बहुत धीरे चल रहे हो, मेरा भक्त मेरा इंतजार कर रहा है। भगवान गरुड़ से कूद कर भाग गए, और भक्त के पास पहुंचे, और सुदर्शन चक्र का आवाहन करके उन्होंने मगरमच्छ की गर्दन काट दी और गजेंद्र को छुड़वा लिया। इतनी आतुरता है भगवान में भक्तों की रक्षा करने के लिए। और ऐसे आतुरता वाले भगवान को छोड़कर हम ये 2-2 टके के ये जो रिश्तेदार है ना, इनकी तरफ उम्मीद करके बैठे हैं, ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी मदद करेगी, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कहता है कि व्हाट अबाउट मेडिकल, मेडिकल भी मिलेगा अगर हम भगवान की शरण में चले जाएंगे तो? अरे भगवान जरूरत बीमार ही ही नहीं नहीं होने पड़ेगी, देंगे, भगवान जरूरत बीमार ही ही नहीं नहीं होने पड़ेगी। देंगे। हाँ जी, और एक बार भरोसा कर लीजिए, एक बार भरोसा कर लीजिए कि भगवान जो करेंगे ना अच्छे के लिए करेंगे, कोई चिंता नहीं। फिर हमने इस संसार में तो बहुत भरोसा करके देखा। आजकल एक नया भजन सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहते हैं, नच लैन दे नी मैनू नच लैन नी, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैन दे। उसमें एक लाइन आती है, कहते हैं, दुनिया लई मैं नचया बथेरा,
कोई भी ना पर बनिया मेरा। देखो, हाँ, आप हैं, मैं हूं, कोई भी हो जो गृहस्थ लाइफ में है, हम परिवार के लिए पिछले 20 25 30 सालों से नाच रहे हैं। जी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कभी चेक करना हो ना कितना प्यार है परिवार में, थोड़ी देर के लिए ना पैसा देना बंद कर दीजिए परिवार को, पता चल जाएगा कितना प्यार है। एटीएम कार्ड की तरह यूज होते हैं हम लोग। इसलिए ये नहीं कहा जा रहा कि परिवार को छोड़ दीजिए, लेकिन साथ में ये कहा जा रहा है जो हमारे सच्चे सुहृद भगवान हैं उनकी तरफ भी हम कुछ ध्यान दें। हाँ जी, आगे। श्री भगवान ने कहा है कि वे मानसिक तर्क वितर्क की सीमा तथा विचार की गति से परे हैं, फिर भी उनकी अहेतुकी कृपा से उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार वे केवल अपनी अहेतुकी कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्य विधियां प्रभावशाली नहीं होती हैं। अन्य विधियां नहीं, केवल उनके पे छोड़ दीजिए। आप, हमारा क्या काम होना चाहिए फिर? हमारा काम केवल एक होना चाहिए कि हमें भगवान के नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, उनके दिए गए आदेशों को पालन करना है। आगे पालन कौन देखे? वो खुद देखेंगे। वो खुद देखें। इसलिए जो भक्त होते हैं ना, वो कोई ऐसी इच्छा नहीं रखते कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे वैकुंठ में भेजो। लेकिन स्टार्टिंग में देखिएगा, हम जैसे जो नए भक्त होते हैं ना, वो बड़ी कंडीशंस लगाते हैं। भगवान मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे जी। हैं, भगवान वैसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो बिका हुआ पशु होता है ना, वो ऐसी बातें नहीं करते। ये, और हमें बिका हुआ पशु बनना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक जी। है, यहीं पर वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा सेशन। 40 मिनट का ही होता है जिसमें, जैसे इसमें। तो सुबह मिलेंगे श्रीमद् भगवत गीता के साथ 7:15 बजे। तो जैसे मैंने आप सब लोगों को बताया ही था कि ये जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ये आज की रिकॉर्डिंग, जो पिछले 3 दिनों की रिकॉर्डिंग थी जूम के ऊपर, ये तीनों की तीनों रिकॉर्डिंग्स हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में डल चुकी हैं। और उसमें श्लोक का नंबर लिखा गया है, भगवत गीता अलग से, भागवतम अलग से। थोड़े दिनों के बाद हम प्ले लिस्ट भी बना देंगे। और आप में से जो भी लोग उस वीडियो को देखें, तो कोशिश कीजिएगा उसमें हरे कृष्णा कम से कम लिखने का, ताकि मुझे भी पता चले कि इस ग्रुप के कितने लोगों ने देखा है। और आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। और साथ में प्रयास कीजिए, जो भी उसे देखे, अगर उसने उसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, वो उसे सब्सक्राइब भी कर दे। इतनी 2-3 छोटी छोटी बातें कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। अगर क्लास कट जाए तो हम दोबारा भी चालू कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं हरे उम्मीद कृष्णा करता हूं प्रभु। आप सब लोगों को कम कम मुश्किल आती होगी इसके ऊपर। ये ज्यादा बढ़िया, 2-3 दिनों से तो ज्यादा बढ़िया महसूस हो रहा है स्काइप के मुकाबले। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। विशाल प्रभु, आपने समझा दिया था मोनिका माता को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक हरे और भी कृष्णा मेरी प्रभु रिक्वेस्ट जी। है, जो लोग अभी सुन रहे हैं वो कृपया ध्यान दें। तो जो भी अपना नाम है ना, अगर आप अपना नाम लिखेंगे ना तो ज्यादा बढ़िया। जैसे एक है अभी सामने लिखा है क्यू कॉम BTD, तो उनका हैंड रेज है। तो मैं फिर भी सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने नाम को टाइप करें, ताकि हमें भी थोड़ा समझने में आसानी रहे कि कौन सज्जन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।